अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अपिया कर रही हैं प्याज को फ्राई, मतलब ये सहरी का टाइम है और ये है 7 सहरी और इफ्तार का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अपिया स्टार्ट कर दिया था अपिया ने प्याज को फ्राई करना, क्योंकि ना ऑमलेट बनाना था। ऑमलेट तो बना नहीं था लेकिन ये खागीना ही बन गया था, क्योंकि अपिया ने पहले प्याज को सौते वगैरह किया था, उसमें हरी मिर्चें डाल के फिर लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाल दी थी और नमक डाल दिया था। इसको जब फ्राई हो जाएगा, अपिया ने बोला इससे ना ये होता है कि ना प्याज की तेज़ी नहीं आती। असल में आप ना नाश्ते में या फिर सहरी के टाइम पे कच्ची प्याज अगर खा लें तो ना एक एसिडिटी सी हो जाती है, हजम नहीं होती है प्याज ना। तो इसलिए मैंने ना इसको जब भी मैं बना रही हूँ थोड़ा सा इसको सौते करके बना रही हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हम सहरी करने के बाद थोड़ा बहुत चहल पहल होगी, ऐसा तो होता ही नहीं है। सहरी करने के बाद बस ये होता है बस लेट जाओ ना, तो मतलब एकदम से खा के नहीं लेटा जाता ना। मतलब बहुत से बहुत नमाज पढ़ते हैं, मतलब बैठ के ही एक्टिविटी हो जाती है। बहुत हो गया 7 बजे तक आप उठे होते हैं, उसके बाद तो ये हर किसी ने सोना ही होता होगा। जाहिर है घर के कामों में तो नहीं लग जाते होंगे ना। तो खैर ये बात को सोचते हुए मैंने इसको प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ ताकि इसका एक कच्चापन निकल जाए और उसके बाद बन जाए। अच्छा, मुझे बनाना था इसका ऑमलेट, लेकिन जब इसको मैंने पलटा तो ये पूरा टूट गया ना और प्याज थोड़ी सी कैरेमलाइज हो गई थी। तो फिर मैंने क्या करा, इसका खागीना ही बना दिया, मतलब इसको छोटा छोटा सा तोड़ दिया ना तवे के ऊपर ही ना। अच्छा खैर उसके बाद हम लोगों ने फ्राई करे थे अंडे, क्योंकि हम लोगों को अंडे ही खाने थे और ब्रेड खाने का मूड हो रहा था, तो इस वजह से ब्रेड को हमने टोस्ट कर लिया था और अंडे बस फ्राई कर लिए थे और साथ में ऑमलेट बना लिया था। मतलब जिसको ऑमलेट खाना होगा तो वो ऑमलेट खा लेगा, और हम पूछ लेते हैं भाई किस किस को ऑमलेट खाना है, किस किस को फ्राई खाना है, तो फिर पता चल जाता है, तो उस हिसाब से हम बना लेते हैं। तो ये थी हमारी सहरी 7 सहरी। और आप लोग सुनाइएगा आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे जा रहे हैं। और भाई ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची, क्योंकि कुछ लोग पहले से कर लेते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग रमज़ान में ही कर लेते हैं और कुछ लोग आखिर के रमज़ान में करते हैं। तो आप लोग कौन से वाले लोगों में से हैं? आखिर में करते हैं या स्टार्टिंग से पहले से करके रख लेते हैं? तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा। वैसे हमारी ऑलमोस्ट मतलब हो गई है हमारी तैयारी, ईद की तैयारी हो गई है। अब थोड़ी थोड़ी होता है ना, तो वो चुटपुट चीज़ें रह जाती हैं चुटपुट वाली, आखिर वाली, मतलब स्लीपर वगैरह वाली मतलब थोड़ी बहुत हमारी मतलब यार एक मेन चीज़ होती है कि आपने ही ड्रेस खरीद लिया, फिर उसके बाद लड़कियों की चीज़ें होती है ना कि अगर चूड़ियाँ का शौक है, चूड़ियाँ लेनी है तो चूड़ियाँ लेनी है, फिर वो ज्वेलरी लेनी है, फिर स्लीपर लेनी है या सैंडल लेनी है, जो तो भी कुछ लेना उसको है। हम कहते हैं वो चुटपुट है। तो मतलब वो हल्की वाली वो है, मतलब मेन वाली खर्चे वाला चुटपुट है ये। वो मेन खरीदारी हमारी हो चुकी है। इंशाल्लाह वो हमारी छोटी वाली रह जो गई है वो हम खरीदने जाएंगे, तो वो भी आपके साथ शेयर कर ही देंगे। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं डायरेक्ट ये है दोपहर का टाइम, और दोपहर के टाइम पे बनानी थी हमें खीर बनानी थी और ज़रा हमें एहतमाम करना था, क्योंकि 7वें रोज़े को होती है हमारी बड़ी फुप्पो की बरसी, तो उसके लिए हम थोड़ा एहतमाम करते हैं, हर साल करते हैं, आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो ना सबसे पहले ना खीर बनानी थी। असल में हमें खीर बनानी तो फजर में थी, लेकिन जब तक हमने सहरी की थी ना 4 बजे तक गैस चली गई थी, तो फिर हम ये कर नहीं सके थे। तो फिर उसके बाद ना दोपहर में जैसी गैस आई, 2 बजे के बाद आई है गैस, तो फटाफट से ना ये खीर चढ़ाई और यहाँ पे अम्मी बनाने लगी थी कोरमा। और जल्दी जल्दी अम्मी को काम करना पड़ा था, क्योंकि ना जाहिर है काम मतलब टाइम बहुत शॉर्ट रह जाता है ना फिर असर के टाइम तक के लिए ना। असल में हमने सोचा था, अम्मी से कहा था आप बस खाना तैयार कर लीजिएगा और हम लोग ना अफ्तार में यही खा लेंगे, क्योंकि अगर आप इफ्तारी बनाएंगी बहुत ज़्यादा तो फिर ये होता है कि फिर खाना कौन खाएगा, क्योंकि अम्मी खाना भी ज़रूर बनाती हैं ना। तो हम लोगों ने कहा था अफ्तार नहीं बनाइएगा, जो खाने के लिए बनाएंगे हम वही खा लेंगे अफ्तार के अंदर, क्योंकि दोबारा तो फिर खाया नहीं जाता है। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है। तो अम्मी ने डिसाइड किया था कि अम्मी बनाएंगी बीफ का कोरमा पुलाव और खीर बनाएंगी, क्योंकि पप्पू को बहुत पसंद थी। तो बस यहाँ पर मैं खीर बना रही थी। ऐसे खीर मैंने थोड़ी सी बनाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, मतलब 1.5 किलो के दूध के हिसाब से बनाई थी खीर मैंने। और बस हमारी खीर पक के तैयार हो गई थी, क्योंकि थोड़ी सी थी तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसको पकने में, 1 घंटा लगा था। फिर भी 1 घंटा तो लगा था इसको। अच्छा, गैस जो है ना आजकल इतनी जल्दी जल्दी जा रही है, मतलब चंद घंटे के लिए आ रही है। जब वो काम का टाइम होता है ना तो एक पैनिक होता है कि आप जल्दी से अपना काम करके ख़त्म हो जाएं। और इसी बात को देखते हुए अम्मी ने क्या किया था, एक दिन पहले ही ना
यखनी बना के रख ली थी। मतलब पुलाव का जो गोश्त था ना उसको अम्मी ने गला लिया था और बस उसको रख दिया था यखनी बना के, ताकि कि नेक्स्ट डे ना आसानी हो जाए। बहुत ज़्यादा ये होता है कि आप किचन में भी नहीं खड़े रहते बहुत घंटों तक और फिर आराम से काम भी हो जाता है। तो 1 बाय 1 हम काम कर रहे थे और हमारी खीर बहुत मज़ेदार सी लजीज से बन के तैयार हुई थी। 1.5 किलो दूध के हिसाब से जो चावल गए थे, अब या वो मैं बता देती हूँ, 80 ग्राम चावल डाले थे, तो वो बिल्कुल सही मुनासिब रहते हैं और ना ज़्यादा होता है दूध, ना बिल्कुल मुनासिब ये क्वांटिटी रहती है। और चीनी अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। चीनी मतलब आप कम से कम 120 ग्राम तो ऐड कीजिएगा, ये नॉर्मल मीठा होगा। और अच्छा खुला मीठा खाना पसंद करते हैं तो 150 ग्राम ऐड कर दीजिएगा, तो इस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं ग्राम्स में ही बताती हूँ ताकि मेजरमेंट जो है वो परफेक्ट रहे। एक स्केल ले लें, बहुत आसान ज़िंदगी हो जाती है। और ना जो हम घर के लिए जब खीर बना रहे होते हैं ना, मतलब ऐसी इस तरह बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम कोई भी एसेंस वगैरह नहीं डालते ना, इलायची डालते हैं, पाउडर डालते हैं। ये सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट से बन के तैयार होती है, चावल, दूध और चीनी, और कुछ भी नहीं। बस गार्निश कर देंगे पिस्ते बादाम से, और उसको रख दिया था हमने फ्रिज में ताकि वो सेट हो जाए, ठंडी हो जाए। और इतने पिया ना दही बड़े, मतलब जो बड़े थे उसको फ्रीज़र में से निकाल लिया था, उसको भिगो दिया था, जो टैप वाटर में भिगोया था, मतलब गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल गर्म पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसको हमने एक बार ही फ्राई किया हुआ होता है। ये डबल फ्राई नहीं होते। जो दही बड़े आप डबल फ्राई करके रखें ना, बड़े डबल फ्राई करें, तो उनको आप ज़रा नीम गर्म पानी में भिगोएंगे तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो ऊपर वाली लेयर होती है वो ज़्यादा हार्ड होती है। और ये वाले जो हमने एक ही बार फ्राई किए हुए, तो इसको आप बस टैप वाटर में भी भिगोएंगे ना तो ये आराम से सॉफ्ट हो जाते हैं आधे घंटे के अंदर ना। तो अम्मी ने कहा था दही बड़े ज़रूर बना लेना, और बाकी सारी चीज़ें खाना वगैरह जो इसी तरह हम सर्व कर देंगे। तो हमने कहा था चलें ठीक है। बस यहाँ पर अम्मी ने कोरमा और पुलाव अम्मी ने बनाया था, खीर मैंने बनाई थी, और शामी कबाब जोया ने फ्राई करे थे। हाँ, ऐसे ही होता है, मिल बांट के काम हो रहा होता है। और बस ये पुलाव को अम्मी बस बघार कर रही हैं, और उसकी यखनी तो एक दिन पहले ही अम्मी ने तैयार करके रख ली थी। इससे ज़रा आसानी हो गई थी, वरना अगर यखनी भी बनानी पड़ती ना तो बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता, क्योंकि ना वो यार होता है ना गोश्त थोड़ा देर से गलता है। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो 15 मिनट में गोश्त गला लेते हैं। बीफ का गोश्त आप भले प्रेशर कुकर में पकाएं तब भी आपको आधा पौना घंटा लगता ही है बीफ का गोश्त गलने में, अच्छा गलाने में ना, तो इसको ज़्यादा टाइम लगता है। जबकि अम्मी ने इसको भी प्रेशर कुकर में ही गला के रखा था, और अम्मी ने कोरमे के गोश्त को भी अम्मी ने क्या करा था, प्रेशर कुकर में ही पकाया था। जब वो गल जाता है ना फिर अम्मी पतीली में ट्रांसफ़र कर लेती हैं ताकि भुनाई ज़रा अच्छे से हो सके, क्योंकि प्रेशर कुकर जो होता है ना वो ज़रा उसका आप कह लें गहराई ज़रा कम होती है, गहराई नहीं चौड़ाई कम होती है ना, तो चमचा ज़रा गोल गोल अच्छे से नहीं घूमता, तो इसलिए अम्मी ना उसको निकाल लेती है हमेशा पतीली में। अच्छा, यहाँ पर यखनी वगैरह की हमने आपको वीडियो कह रही हूँ, सॉरी, रेसिपी नहीं दी इन डिटेल, क्योंकि पुलाव वगैरह यखनी पुलाव है। और क्या कहते हैं, अगर आपको चाहिए इसकी वीडियो तो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और मेरा जो तरीक़ेकार है बिल्कुल अम्मी वाला ही है, बस हम लोगों के खाने में जायकों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल अम्मी की तरह ही बनाती हूँ। जो स्टेप अम्मी करती हैं मैं भी वही स्टेप करती हूँ, क्योंकि अम्मी से ही सीखा है मैंने। जो आप कह रहे हैं जो घर का खाना है ना हमारा, वो अम्मी से ही बनाना सीखा है। लेकिन ये कि फिर भी हम लोगों के ना खानों में ना जो पक्के तैयार होते हैं उसमें जायके में काफ़ी फ़र्क होता है। इवन आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, जैसे अगर हम तीनों ही चटनी पीस के तैयार करेंगे ना, भले हम सिलबट्टे पे ही पीसें, लेकिन तीनों की चटनी का जायका बिल्कुल अलग होगा। हाँ। जबकि सेम इंग्रेडिएंट जाते हैं, वही 3 से 4 इंग्रेडिएंट जाते हैं, हाथ का भी फ़र्क होता है ना, ये फ़र्क होता है बस। हाँ, खैर आपको मेरी चैनल पे से वीडियो मिल जाएगी, इसकी कोरमे की भी और पुलाव की भी और खीर की भी मिल जाएगी। अगर तीनों वीडियो देखना चाहते तो मेरा चैनल है टेस्टी फूड। अबे यार फूड में तुम्हारी, अब ये कोई बात नहीं, होता है रोजे में कभी कभार हो जाता है, जबान इधर उधर। अच्छा, अक्सर लोग आगे कहते हैं आप लोग ना जरा प्लीज अपनी उर्दू सही करें और प्रोनाउंसिएशन सही करें ना। हाँ। और अक्सर ऐसा होता है मेरे, अच्छा मैं नॉर्मली इसी तरह से बात करती हूँ, मेरे मुंह से ना हमेशा कुछ अल्फाज ना या तो मिक्स हो जाते हैं या तो मैं 2 अल्फाज मिक्स करके बोल देती हूँ। हाँ। और ये ना नॉर्मल लाइफ में मैं इसी तरह से बात करती हूँ ना, जो लोग पर्सनली जानते हैं या बात करते हैं तो उनको अंदाज़ा है इस बात का, तो ना मैं उसी तरह से जाने देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि यार हम कोई ना स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहे होते ना, कि हम स्क्रिप्ट लिखें उसके बाद फिर बात करें। हम लोग जिस तरह से नॉर्मली सबसे बात करते हैं वैसी बात कर रहे होते हैं, तो कभी कभार होता है अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं। और वैसे भी रमज़ान के दिन आपको पता है हम ना इफ्तार करके बैठते वॉइस ओवर करने के लिए, तो आप लोग सोच सकते हैं हम थोड़े से सुन भी होते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं आपको रिफ्रेश कर सके किसी तरीके से। अब अगर आप लोग फ्रेश हो जाते हैं हमारे व्लॉग देखकर, और ज़रूर बताइएगा अगर आप हमारा व्लॉग देख के फ्रेश हो जाते हैं और
आपका माइंड भी चकाचक हो जाता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो कोशिश हमारी ये होती है कि हमारे व्लॉग्स देख के ना आप लोग फ्रेश हो जाए और आप लोग बोले अरे वाह हम अभी जा रहे हैं किचन में और कुछ करके दिखाते हैं। अच्छा खैर ये 5:30 बजे का टाइम था। 5:30 बजे तक हमारी तीनों चीज़ें रेडी हो गई थी और उसके बाद बस ये था, हम लोगों ने कहा हम लोग जल्दी से, अच्छा मैं ना चूल्हा जला के और कबाब रख के चली गई थी वज़ू करने के लिए, ताकि मैं ना असर की नमाज़ पढ़ लूँ। और उसके बाद ना ऐसे ही होता है, एक एक बंदा फारिग होता जाता है नमाज़ पढ़ते पढ़ते और फिर किचन में जाके चेक करते हैं कि अगर कुछ चूल्हे पे कुछ रखा है तो देख लें। तो जोया आ गई थी किचन में, तो जोया ने देखा तो चूल्हा तो बंद हुआ था और ये कबाब बेचारे ना आप कह रहे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। तो फिर मैं जोया ने क्या करा, ये हॉट प्लेट ऑन करी और शुक्र है अल्लाह का ये है हमारे पास, इससे गुजारा हो जाता है। और अगर जिन लोगों के पास नहीं है ले लें, आजकल काफ़ी सस्ती भी आई हुई है ये मार्केट के अंदर, तो इससे ना लाइफ थोड़ी सी इजी है। क्योंकि ये यार आगे ये वाली प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी, मतलब गैस वाली जो प्रॉब्लम है ना वो कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम देख रहे हैं ना सूरत हाल जो भी चल रही है ना, तो इस हिसाब से हमें लग रहा है ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। अच्छा खैर मैंने फिर उस पर जल्दी से ना कबाब फ्राई कर लिए थे। उसके बाद ना हमारा ये था कि खाना तो हम बना ही रहे हैं लेकिन हम साथ में ना एक चीज़ फ्राइंग रख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पेरी बाइट्स की आदत रखी हुई थी ना, तो ये था कि हम उसे फ्राई कर लेंगे जल्दी से। मैंने उसी के ऊपर कढ़ाई रखी, उसे गर्म करने के लिए रखा। मैंने बोला जल्दी से बस ये फ्राई हो जाएगी। यहाँ पे मैं शरबत बनाने आ गई थी, तो लीची का शरबत बना लिया था, काफ़ी मज़ेदार सा होता है। थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड करते हैं क्योंकि ना फिर खाली यही बहुत सारा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा, वो फिर खट्टा भी लगता है ना, तो हल्की सी चीनी इसके अंदर ऐड कर दी थी और बस ये रेडी हो गया था। मज़ेदार सा, काफ़ी मज़ेदार सा इसका फ्लेवर है और लीची फ्लेवर ना हम लोगों को बहुत पसंद है। हम लोग ना इसकी फिजी ड्रिंक भी बहुत शौक से पीना पसंद करते हैं, पूरी फैमिली मेम्बर्स ना। हाँ, और इसको मैंने ना इसको फैंसी बनाने के लिए देखिए मैंने क्या करूँगी, इसमें डाल दूँगी तुखमलंगा। तो आप वो महंगी वाले शरबत होते हैं जो इम्तियाज़ वगैरह पे आप जो देखते होंगे जो बॉटल्स में रखे हुए होते हैं, छोटी वाली बॉटल्स में होते हैं, इसी तरह ट्रांसपेरेंट सा होता है, उसमें बहुत से बहुत फ्लेवर ऐड हुआ हुआ होता है, उसमें तुखमलंगा होता है। इतनी महंगी कोई होती है, आप लोगों ने भी पिया होगा, कभी ना कभी तो पिया होगा। शौक में हमने भी स्टार्टिंग में जब हमें वो दिखे थे ना तो हमने पिया, तो हमने कहा यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, जस्ट फ्लेवर है और तुखमलंगा ऐड किया हुआ, ऐसे ही हमसे इतने सारे पैसे ले लिए। अच्छा खैर ये लग गया था जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाली इफ्तारी हो गई थी। खाना रखा था हमने और हमारी पेरी बाइट्स फ्राई हो गई थी, कबाब फ्राई हो गए थे, ये हमारी खीर जो कि बहुत लजीज बन के तैयार हुई थी और पुलाव भी रेडी हो गया था। वो हमारा कोरमा है जिसकी प्याज थोड़ी सी अम्मी से थोड़ी ज़्यादा डार्क हो गई थी तो इसलिए उसका कलर भी डार्क आया और हमारे दही बड़े भी बन के तैयार हो गए थे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी इफ्तारी हो गई थी। और आप लोग बताइएगा आज आप लोगों ने इफ्तारी में क्या बनाया था, ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि हम तो अपनी एक एक चीज़ बता रहे होते हैं, तो भाई आप भी अपना मेन्यू अपने हमारे साथ शेयर किया करें, हमें भी पढ़ के काफ़ी खुशी होगी कि भाई और हमें भी आइडिया मिल जाएगा कि हम नेक्स्ट क्या बनाएं। ये भी बहुत अच्छी बात होती है और एक दूसरे से आइडिया ले लेना चाहिए, कोई बात नहीं। अच्छा खैर फिर हमारी इफ्तारी हो गई थी, फिर बस हमने चावल खाए अपने ना, मतलब पुलाव खाया और ये हमने हमारी थी इफ्तारी। मतलब हमने खाना और इफ्तार एक साथ ही कर लिया था एक तरह से। वैसे तो हम लोग खाना वगैरह खाते नहीं है, लेकिन ये कि चावल खाने के बाद जो नींद आई है, नॉर्मली हम लोग सोते नहीं है बाकी क्योंकि हमें अपने और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। लेकिन जब भी आपको ना कल का व्लॉग जो था ना, जो आप लोग देख चुके होंगे, तो वो आपको लेट मिला होगा क्योंकि ना हम थोड़ी देर सो गए थे और हमें इतनी नींद में हम ना टुन 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 हो रहे थे कि बस मतलब वो चक्कर आ रहे थे हमें नींद के बारे। अम्मी ने कहा भाई सो जाओ, थोड़ी देर लेट जाओ, बाद में तुम लोग अपनी वॉइस ओवर कर लेना, एडिटिंग कर लेना, अभी तुम लोग सो जाओ ना। तो फिर हम लोग आधे घंटे के लिए थोड़ी देर सो गए थे, रेस्ट किया, उसके बाद उठे, फिर उसके बाद हमने वीडियोस वगैरह को देखा और क्या कहते हैं वो फिर अपना जो रेगुलर वाले काम होते हैं वो करे। खैर मैं आपको ना लास्ट में अपनी खीर का रिजल्ट दिखा दूं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। और रेसिपी जैसे कि आप लोगों ने बोला है, तीनों की रेसिपी आप लोग टेस्टी फूड इतमारिया पे देख लीजिएगा, आपको तीनों की रेसिपी मिल जाएगी। और ये तो वैसे में हम काफ़ी बार व्लॉग्स में खीर वगैरह सिखा ही चुके हैं। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।